हेलो स्टूडेंट्स, आज हम माइक्रो टीचिंग के बारे में बात करने वाले हैं। माइक्रो टीचिंग क्या होती है, माइक्रो टीचिंग की डेफिनेशन, स्टेप्स, स्टूडियो, माइक्रो टीचिंग स्टूडियो कैसा होता है, इसमें स्किल्स कौन कौन सी होती है और एडवांटेजेस, एजम्पशंस और प्रिकॉशंस इन यूजिंग माइक्रो टीचिंग स्किल्स। ठीक है, और कंपोनेंट्स भी हम इसमें करेंगे कवर। तो फटाफट मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं पॉइंट्स में कि माइक्रो टीचिंग होती क्या है। ठीक है, तो जो माइक्रो टीचिंग होती है वो वास्तविक शिक्षण है। फर्स्ट पॉइंट है इसका, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। तो सेकंड है ये मतलब वास्तविक यानी कि एक्चुअल टीचिंग कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, एक्चुअल टीचिंग ही होती है ये, क्योंकि एक्चुअल टीचिंग इसलिए होती है क्योंकि इसमें हम अपनी स्किल्स को जो हमें क्लास में पढ़ानी है, जिन स्किल्स के थ्रू उसको हम इसमें कवर करते हैं। एक एक स्किल हम लेते जाते हैं और इसमें जैसे सपोज एक क्लास में 50 स्टूडेंट या 30 स्टूडेंट होते तो हम इसमें माइक्रो टीचिंग में क्या करते हैं, 10 से 15 स्टूडेंट्स ले लेते हैं। टाइमिंग का लिमिट होता है 45 मिनट्स एक पीरियड का, तो इसमें हम 10 to 15 मिनट्स तक पढ़ाते हैं। तो इसलिए ये एक्चुअल टीचिंग इसको हम कह सकते हैं। सेकेंड है सूक्ष्म शिक्षण से प्रचलित कक्षा शिक्षण की जटिलताओं को कम कर दिया गया है। जो आजकल मतलब जो ट्रेडिशन हमारी चली आ रही थी ना, क्लास टीचिंग, तो जो माइक्रो टीचिंग है उसके साथ मतलब माइक्रो टीचिंग के थ्रू हमने उन जो मतलब जटिलताएं थी, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती थी ना, तो उसको हमने कम कर दिया। ठीक है, थर्ड पॉइंट है कि माइक्रो टीचिंग में एक विशिष्ट कार्य को पूर्ण करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। विशिष्ट कार्य यानी कि अगर हमने एक स्किल लिया तो हम एक स्किल के बारे में इस पर बात करेंगे। फोर्थ है माइक्रो टीचिंग में अभ्यास को अधिक नियंत्रित बनाने की सुविधा रहती है। हाँ, इसको हम बिल्कुल कंट्रोल्ड होके चलते हैं इसमें। माइक्रो टीचिंग में एक स्किल लेके उसी को अच्छे से पूरा कंट्रोल्ड टीचिंग करते हैं कि उसमें कोई कमी ना रह जाए। फिफ्थ पॉइंट है माइक्रो टीचिंग में परिणामों के सामान्य ज्ञान या परिशोधन, परिष्करण या प्रतिपुष्टि को बहुत विस्तृत बनाया गया है। अब जो माइक्रो टीचिंग होती है इसमें हमें जो भी हमें पढ़ाना होता है उसको हम बहुत अच्छे से उसको पढ़ा पाते हैं, और अगर उसमें कोई दिक्कत या कमी रह जाती है तो हमारे जो अदर प्यूपिल टीचर होते हैं वो उन जिनको हम स्टूडेंट मान के स्किल पढ़ाते हैं, तो वो हमें फीडबैक के थ्रू बता सकते हैं कि ये दिक्कत थी। और साथ ही साथ जो हमारे सुपरवाइज़र होते हैं या टीचर्स होते हैं वो भी हमें हमारी कमियों के बारे में बता सकते हैं ताकि हम उनको सुधार सकें। अब इसके बाद हम चलते हैं परिभाषा की तरफ। ठीक है, परिभाषाएं मैंने आपके लिए कुछ परिभाषाएं यहाँ पर लिखी हैं सेकंड इसमें, और साथ फिर मैंने कुछ और परिभाषाएं भी लिखी हैं। तो इसमें जैसे है फर्स्ट परिभाषा है पीक व टकर के अनुसार। इसमें क्या है, सूक्ष्म शिक्षण वीडियो टेप फीडबैक के प्रयोग से प्रमुख शिक्षण कौशलों के विकास को संक्षिप्त रूप से जानने के लिए प्रयोगात्मक पद्धति का एक संघ है। ठीक है, फिर है सेकंड डेफिनेशन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग कि जो माइक्रो टीचिंग होती है, माइक्रो टीचिंग मीन्स सूक्ष्म शिक्षण, मेरे को बहुत दिक्कत होती है इसको बोलने। माइक्रो टीचिंग अध्यापन मुठभेड़ का कक्षा आकार तथा कक्षा अवधि में न्यूनीकृत अनुपात है। फिर है शिक्षा का विश्वकोश के शब्दों में सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक, निर्मित तथा अध्यापन मुठभेड़ का न्यूनीकृत अनुपात है जो शिक्षण प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम विकास तथा अनुसंधान में प्रयुक्त होता है। इसके बाद मैंने कुछ और यहाँ पर ये जो लगाया है इसको भी देख सकते हैं हम। इसमें है प्रोफेसर एलन के अनुसार ना कि सूक्ष्म शिक्षण कक्षा के आकार और समय को कम करके शिक्षण करने की एक विधि है। ये बहुत अच्छी डेफिनेशन मुझे लगती है एलन के अनुसार, जो है छोटी सी और टू द पॉइंट। फिर है एलन और ईव, इन दो के अनुसार एक और है सूक्ष्म शिक्षण निरंतर अभ्यास की प्रणाली है जिसके द्वारा नियंत्रित दशाओं में किसी विशिष्ट शिक्षण व्यवहार को सीखा जाता है। तो या तो आप चाहें तो इनमें तीनों में से ऊपर वाले में से कर सकते हैं या इसमें से भी तीन है। फिर है प्रोफेसर रमन बिहारी लाल के अनुसार भी है इसमें कि सूक्ष्म शिक्षण कक्षा के आकार, पाठ के विस्तार, शिक्षण के समय और शिक्षण की जटिलता को कम करके शिक्षण करने की वह विधि है जिसके द्वारा नियंत्रित दिशाओं में किसी विशिष्ट
शिक्षक व्यवहार अर्थात शिक्षण कौशल को सीखा जाता है। ये तीनों डेफिनेशन जो बात की हैं वो भी बहुत अच्छी हैं, तो आप इनमें से देख सकते हैं। अब हम इसकी अवधारणाओं की तरफ चलते हैं। ये सिर्फ मैंने पॉइंट्स लिए हैं इसमें, तो आपको बहुत ईजी पड़ेगा पॉइंट्स में करने में कि शिक्षण की अवधारणा क्या है। एजम्पशंस ऑफ माइक्रो टीचिंग, फटाफट पॉइंट्स कवर करते हैं क्योंकि ये बहुत लंबा वीडियो जाएगा अदरवाइज़। तो फर्स्ट है, सूक्ष्म शिक्षण द्वारा शिक्षा की जटिलताओं को कम किया जाता है। इस विधि द्वारा, सेकंड पॉइंट, इस विधि द्वारा शिक्षण कौशलों का विकास किया जाता है। थर्ड पॉइंट, सूक्ष्म शिक्षण पूर्ण रूप से व्यक्तिगत प्रशिक्षण कार्यक्रम है। फोर्थ है माइक्रो टीचिंग, इसको मैं शॉर्ट में फॉर्म में बोलूँगी MT, क्योंकि हम भी MT ही बोलते थे। MT मत समझ लेना, M और T। MT एक वास्तविक शिक्षण है। MT फीडबैक द्वारा अभ्यास को नियंत्रित कर सकता है। 6 है, MT की इस विधि में प्रतिपुष्टि विभिन्न साधनों द्वारा की जा सकती है, जैसे अध्यापक द्वारा आलोचना करना, जो हमारे प्यूपल टीचर साथ में होते हैं, जो सारे पाठ का वीडियो फिल्म बनाना आदि इत्यादि। ठीक है, उसके बाद हम घटक की तरफ चलते हैं कि इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो एक तो सूक्ष्म शिक्षण परिस्थिति है, सेकंड है शिक्षण कौशल टीचिंग स्किल, ठीक है। थर्ड है छात्राध्यापक, मतलब कि इसमें कौन कौन होना है। एक तो माइक्रो टीचिंग सिचुएशन जो 5 से 20 मिनट तक की अवधि का होना चाहिए। फिर है शिक्षण कौशल टीचिंग स्किल। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में छात्र अध्यापक शिक्षण कौशलों के विकास की ओर उचित ध्यान देता है, जैसे व्याख्या कौशल मतलब एक्सप्लेनेशन स्किल, ब्लैक बोर्ड स्किल, प्रॉबिंग क्वेश्चन स्किल, ठीक है, एट्सेट्रा। उसके बाद है थर्ड है छात्र मतलब स्टूडेंट टीचर, ठीक है, किसको कहा जाता है ये आपको मालूम है। फिर है फीडबैक डिवाइसेस कि कौन हमें फीडबैक दे रहा है, ठीक है। उसके बाद है माइक्रो टीचिंग लेबोरेटरी। ये 5 जो है इसके कंपोनेंट हैं माइक्रो टीचिंग के, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं ये अलग अलग जगह से नोट्स बनाए गए हैं, तो इसलिए ये आगे पीछे हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं सूक्ष्म शिक्षण के सोपान यानी कि स्टेप्स। तो इसमें ना टोटल 9 स्टेप हैं इसके। सबसे पहले थियोरेटिकल डिस्कशन ऑफ टीचिंग स्किल, ठीक है, उद्देश्यों की परिभाषा जिसे बोलते हैं, या शिक्षण कौशल का सैद्धांतिक विवेचन करते हैं। सेकंड है डिस्कशन ऑफ अ पर्टिकुलर टीचिंग स्किल, फिर हम उसके बारे में डिस्कशन करते हैं कोई भी एक पर्टिकुलर स्किल लेके टीचिंग स्किल को। थर्ड है आदेश पाठ का प्रस्तुतिकरण, फिर प्रेजेंटेशन ऑफ द आइडियल लेसन, कोई भी हमने आदर्श पाठ एक चुन लिया है, उसके बाद हम उसका प्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद प्लानिंग ऑफ लेसन, कोई भी मतलब जो स्टूडेंट टीचर होता है वो एक छोटे से पाठ की योजना बनाता है जिसमें वो कौशल का प्रयोग कर सके। गाइस मैं आपको बताऊंगी कि माइक्रो टीचिंग में हर एक कौशल को हमें कैसे लिखना होता है इसके बाद वाली वीडियोस में, ठीक है। एक्सप्लेनेशन स्किल कैसे यूज़ करेंगे और कैसे लिखेंगे आप ना उसको लेसन प्लान की तरह, क्योंकि माइक्रो टीचिंग के भी लेसन प्लान बनते हैं। तो माइक्रो टीचिंग का जो लेसन प्लान होंगे वो कैसे बनेंगे वो मैं आपको इसके बाद वाली वीडियो में बता दूंगी। उसके बाद है फोर्थ है पाठ का आयोजन हो गया, प्लानिंग ऑफ लेसन। फिफ्थ हो गया पढ़ाना। फिर है फीडबैक। उसके बाद है री प्लानिंग ऑफ द लेसन, रीटीच हो गया, फिर री फीडबैक हो गया। तो ये है, अगर हम इसको एक वो लिखे ना क्या कहते हैं साइकिल बनाए अगर इसकी, तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्लानिंग या प्लान, देन टीच, देन फीडबैक, री प्लान, री टीच एंड री फीडबैक, ऐसे करके इसका साइकिल बनेगा एक। उसके बाद आता है शिक्षण के कौशल कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं हम। इसमें है पासी व शाह, BC पासी थे और MM शाह थे, जिन्होंने क्लास टीचिंग के निम्नलिखित कौशल बताए हैं, ठीक है। 17 है यहाँ पर। सबसे है स्टिमुलस वेरिएशन, जब हम घूम घूम के क्लास में माइंड करते हैं उसको स्टिमुलस वेरिएशन कहते हैं। सेट इंडक्शन, फिर है क्लोजर, मेरे हम लास्ट में वो करते हैं। सेट इंडक्शन का एक्चुअली मुझे इसका मैंने सुना नहीं ना, मैंने पढ़ा है, इसलिए मैं इसको देख के आपको बताऊंगी नेक्स्ट। फिर साइलेंस एंड नॉन वर्बल क्यूज़ जब हम देते हैं बच्चों को। रीइंफोर्समेंट, फ्लुएंसी इन आस्किंग क्वेश्चन, प्रॉबिंग क्वेश्चन,
हाई ऑर्डर क्वेश्चन, इसमें से अगर आपको मैं देखूं तो इसमें से जो क्वेश्चंस हैं, स्किल्स हैं, इसमें तो फर्स्ट आ रही है एक स्टिमुलस वेरिएशन, ठीक है। एक हो गया 5th नंबर पे जो है रीइंफोर्समेंट स्किल, फिर 7th पे हो गया प्रॉबिंग क्वेश्चन स्किल, फिर है 11th पे व्याख्यान लेक्चर लिखा है, इसमें एक्सप्लेनेशन आना चाहिए, एक्सप्लेनेशन स्किल, यूजिंग ऑफ ऑडियो विजुअल एड, इसका भी एक स्किल होती है, ठीक है। ये हो गया। और ब्लैक बोर्ड स्किल भी होना चाहिए। और उसके बाद हम नेक्स्ट उसमें आते हैं ना, इधर की तरफ जहाँ पे 1 to 15 तक लिखा है, इसमें आ गया इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक या इंट्रोडक्शन स्किल जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। फिर प्रॉबिंग क्वेश्चनिंग स्किल, क्वेश्चनिंग इसको हम क्वेश्चन आंसर स्किल्स भी बोल सकते हैं। उसके बाद 4th नंबर पे स्टिमुलस वेरिएशन आ गया है और नॉन वर्बल क्यूज़ आ गया है। 7th आ गया रीइंफोर्समेंट, यूज़ ऑफ इलस्ट्रेशन एंड एग्जांपल्स स्किल, यह आ गया है। उसके बाद यूज़ ऑफ ब्लैक बोर्ड और चॉक बोर्ड यूज होता है, ब्लैक बोर्ड स्किल जिसे बोलते हैं, इंपॉर्टेंट स्किल है ये भी। एक्सप्लेनेशन स्किल आ गया है। और समापन हो गया ये सब। तो मेन स्किल तो जो ऊपर लिखे हैं वो ही हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी स्किल्स हैं जो मैं आपको बता दूंगी बीच में ना, एक और वीडियो बना के अलग से कौशल के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम सूक्ष्म शिक्षण की प्रयोगशाला कैसी होनी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। देखो, एक तो इसमें वीडियो कैमरा होना चाहिए, ठीक है, वीडियो टेप रिकॉर्डर होना चाहिए, मॉनिटर होना चाहिए, रिकॉर्डिंग टेप होना चाहिए और अन्य सामग्री होनी चाहिए, जैसे घड़ी हो गया, लैंप हो गया, स्विच गियर एट्सेट्रा, जो भी उस समय नीड हो। उसके बाद आते हैं हम इसके गुण पर, सूक्ष्म शिक्षण के गुण, इसको भी हम फटाफट देखते हैं। पॉइंट्स में है ये भी। नाइन पॉइंट हैं इसमें, जैसे कि इसमें छात्रों की संख्या कम होती है और शिक्षण अवधि भी कम होती है, इसका गुण है एक। इसमें विषय वस्तु को छोटी छोटी इकाइयों में बांटा जाता है, ये भी एक गुण है। अनुशासनहीनता नहीं होती इसमें, और इसमें एक टाइम में एक ही शिक्षण पे ध्यान दिया जाता है, और इमीडिएट फीडबैक इसमें मिलता है हमें। तो इसी तरह से 9 टाइप का इसका गुण है, ठीक है। उसके बाद हम सीमाओं में चलते हैं कि इसकी सीमा क्या क्या है, कि छोटे छोटे प्रशिक्षण महाविद्यालय में सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोगशाला की व्यवस्था करना महंगा पड़ता है। तो माइक्रो टीचिंग प्रविधि में प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता रहती है। इसके लिए वीडियो टेप रिकॉर्डर और अन्य उपकरण की आवश्यकता होती है, और ये सब प्रबंध करना सबके लिए मतलब जो भी प्रशिक्षण जो ट्रेनिंग कॉलेजेस होते हैं ना, डिग्री या, तो उनके लिए संभव नहीं होता। उसके बाद ये संपूर्ण विधि नहीं है खुद में ना, कि तभी लाभदायक होती है जब इस विधि का प्रयोग अन्य विधियों के साथ किया जाए, ठीक है। उसके बाद है प्रशिक्षकों को भी इस विधि के प्रयोग का उचित प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक होता है, जिसकी सदा कमी रहती है। अब आते हैं हम सावधानियाँ, कि इसको जब हम यूज़ करते हैं कौन कौन सी सावधानियाँ होनी चाहिए। उद्देश्यों की स्पष्टता का ज्ञान होना ज़रूरी है। एक बार में केवल एक ही कौशल से संबंधित पाठ योजना की तैयारी होती है इसमें। आदर्श पाठ प्रस्तुत करना अति आवश्यक होता है इसमें ना। 4th नंबर है, पहले छात्र अध्यापक को अपनी सूक्ष्म पाठ योजना अवश्य तैयार कर लेनी चाहिए इस वाले अभ्यास में ना। 5th है, इसमें केवल आलोचना की ही नहीं बल्कि छात्र अध्यापक को अपने शिक्षण कौशल को सुधारने के लिए ठोस सुझाव देने चाहिए। इसमें हमें सिर्फ आलोचना ही नहीं करनी, उनको बताना चाहिए, पर हम बताते हैं ऐसा नहीं है। फिर है डिफरेंस, पारंपरिक और जो ट्रेडिशनल है, ठीक है। ये 6 पॉइंट है इसके, ये आप देख सकते हो। और इसके लाभ लास्ट में है, उसमें है यह विधि अध्यापक के लिए पूर्व सेवाकालीन शिक्षण और सेवाकालीन शिक्षण में लाभकारी रहती है। मतलब कि इसको हम बोलेंगे कि जब हम काम नहीं करते, जब हम टीचिंग लाइन में नहीं आते, तो
उससे पहले और उसके बाद भी, ठीक है। इस विधि में तत्कालीन तथा प्रभावशाली प्रतिपुष्टि की व्यवस्था है। इसका सेकंड लाभ है, ये कॉन्टिन्यूटी लाई जाती है इसके अध्यापक के प्रशिक्षण में। इससे जो अध्यापक मतलब छात्र अध्यापक पुपिल टीचर है, अगर वो इसको कर रहा है तो कंटिन्यूटी में आ जाता है वो। और जैसे इसमें टेप रिकॉर्ड और वीडियो टेप का हम यूज़ करते हैं, तो इसमें हम खुद का सेल्फ इवेल्यूएशन कर सकते हैं इसमें, ठीक है। और इसके द्वारा बहुत सारे कौशल का विकास किया जाना संभव है। यह एक व्यक्तिगत प्रशिक्षण की सफल विधि है, ठीक है। तो इस तरह से ये इसके लाभ हो गए। और नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताना है, अभी मैंने इसमें इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये आपका लिखने का वर्क है, ठीक है। और इसके बाद जो हम करेंगे उसको मैं आपको अच्छे से बता दूँगी, समझा दूँगी। माइक्रो टीचिंग में हम एक एक स्किल को लेके चलेंगे, जैसे कि इंट्रोडक्शन स्किल लेके चलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इंट्रोडक्शन स्किल, क्वेश्चनिंग स्किल हो गया, उसके बाद स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग, ठीक है। देन हम चलेंगे स्टिमुलस वेरिएशन, उसके बाद स्किल ऑफ इलस्ट्रेटिंग विद एग्जांपल कि आपको कैसे यूज़ करना है। देन हम ब्लैक बोर्ड स्किल देखेंगे, रीइंफोर्समेंट स्किल देखेंगे। तो ये जो मैंने आपको स्किल्स बताई है, हम इसके बारे में देखने वाले हैं कि हम कैसे लेसन प्लान बनाते हैं। तो ये मैं आपको इसके बाद वाली वीडियो में बताने वाली हूँ, तो आप देख लेना उसको भी, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, मैं आपके लिए नोट्स लाती रहूँगी ऐसे। और अगर आपको किसी टॉपिक पर नोट्स बनवाने हैं मुझसे, तो आप मुझे वो टॉपिक लिख के कमेंट में बता सकते हैं। मैं उसके लिए भी नोट्स ढूंढ के ला के आपको एक वीडियो बना के दे दूँगी और PDF भी। थैंक यू।